Hello students, good morning. How are you today? I think all of you are very well. आज मैं आपके बीच में डिस्कस करना चाहता हूँ Why we can't speak well English. हम लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते, कहाँ दिक्कत होता है, ऐसा क्या है। मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल इंग्लिश को अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। हम लोगों के पास समस्या जो होता है वो समस्या होता है पहला कॉन्फिडेंस। देखिए एक वर्ड हम दिए हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स होता है विश्वास। हम लोग जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस को पहले ही लूज कर जाते हैं, बट उसको लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को बना के रखना है। तो कैसे बना सकते हैं, जैसे छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। आई कैन टीच वेल, दिस इज माई कॉन्फिडेंस। मैं अच्छे तरीके से पढ़ा सकता, ये मुझे विश्वास है। बट सडनली यदि हमें खाना बनाने के लिए बोल दिया जाए तो मैं खाना बना सकता हूं, लेकिन अच्छा बनेगा क्या नहीं बनेगा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इन द सेम वे यदि आप इंग्लिश को बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कॉन्फिडेंस को लाइए। यू डोंट थिंक व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग दिस इज द रॉन्ग या दिस इज द राइट, ओनली थिंक व्हाट एवर आई एम स्पीकिंग दैट्स द राइट। क्या आप यही सोचिए, जो मैं बोल रहा हूं वही सच है, गलती क्या हुआ उस पर ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। टाइम आने पर आप खुद ब खुद कर सकते हैं। इन द सेम वे वन मोर वर्ड, इन्वायरमेंट मीन्स माहौल, जिसे हम वातावरण भी बोल सकते हैं। हम लोग का सबसे बड़ा जो समस्या है वो माहौल नहीं मिल पाता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बिलोंग फ्रॉम द स्मॉल प्लेसेस। क्या अधिकतर स्टूडेंट जो है सो छोटे छोटे प्लेस से बिलोंग करते हैं, उसके अगल बगल में अपना जो है सो लोकल भाषा में बात होता है। हम लोग का लोकल भाषा क्या है, खट्टा है। तो यहाँ जो है सो समस्या आ जाता है। तो आप सोचिए कि हम कैसे बना सकते हैं, उसमें से एक हाउ कैन आई वेल। हाउ कैन आई वेल, सिंपल सोचिए, हाउ कैन आई बी वेल। आप सोच लेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन क्या है, माहौल कैसे बनेगा। ये क्या है, हम लोग बोलते हैं कलम, नहीं, इसको आप बोलिए ना पेन है। कुर्सी, कुर्सी नहीं बोल के सिंपल बोलेंगे चेयर, यह एक कुर्सी है। ये नहीं बोलेंगे यह एक कुर्सी, दिस इज अ चेयर। और कुछ बोलना है तो उसको इंग्लिश में स्लो स्लो स्लो, यू मेक द हैबिट। आपके घर में पंखा लगा हुआ है, पंखा क्यों बोलेंगे, फैन। फैन कहाँ लगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, यू बिकम द स्मार्ट इफ यू डू लाइक दिस। लेकिन आप नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो आप चलिए थोड़ा सा बताना चाहते हैं। कल मैं एक छोटा सा सेशन बताए थे। एक कलम है, देखो व्हाट इज, एक कलम है, देयर इज अ पेन। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक से अधिक का जब प्रयोग होता है क्या लग जाता है, आर का प्रयोग या वर का प्रयोग। बोलेंगे इस कमरे में 10 कुर्सी है, देयर आर 10 चेयर्स इन दिस रूम। कितना है, 10 है। मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। लेकिन उस सेंटेंस को अब हम चेंज करना चाहते हैं, अगर हम टॉपिक को बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, यही मैं आपको प्रैक्टिस सेशन को देना चाहता हूं। लेकिन उसके पहले एक स्टेप थोड़ा सा देखिए। जब आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कंटिन्यू। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से सिखाएंगे, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, तो आज का जो सेंटेंस है, मेरा सेंटेंस है, मेरे गांव में बहुत लोग हैं। क्या है, मेरे गांव में बहुत लोग हैं। थोड़ा सा समझिए, मेरे गांव में बहुत लोग हैं। मेरे विद्यालय में बहुत शिक्षक हैं, या क्या बोल सकते हैं, इस कमरे में बहुत कुर्सियां हैं। इफ यू वांट टू मेक सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे, तो थोड़ा सा पकड़ना है। एक सेंटेंस और ध्यान दें, इस तालाब में बहुत पानी है। क्या है, इस तालाब में बहुत पानी है। जब ऐसे सेंटेंस को आप देख लेंगे तो आपको टॉपिक बोलने में दिक्कत नहीं होगा, टॉपिक बनाने में दिक्कत नहीं होगा। यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इस गांव, मेरे गांव में बहुत लोग हैं।
अब दो वर्ड पे ध्यान देंगे, एक वर्ड होता है मैनी और एक वर्ड होता है मच। मैनी एंड मच। मैनी क्या है? मैनी मीन्स भी बहुत, मच मीन्स भी बहुत, लेकिन समस्या कहाँ है आपको वही ढूंढना है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाउ कैन आई यूज ऑफ मैनी एंड हाउ कैन आई यूज ऑफ मच। जब मैनी का प्रयोग होता है तो इसमें क्या हो जाता है? काउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं। कुर्सी को गिन सकते हैं, लड़का को गिन सकते हैं, लड़की को गिन सकते हैं। तो यहाँ काउंटेबल नाउन कैसा? प्लुरल में जाएगा। मच मीन्स भी बहुत, लेकिन ये किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है, जिसको नहीं गिन सकते। पानी को गिन सकते क्या? एक गिलास में कितना बूंद पानी? सोचिए, नहीं बनेगा। तो यहाँ अब स्ट्रक्चर को देखेंगे। जब भी बनाएंगे सेंटेंस तो हर जगह जहाँ सब्जेक्ट का पता ना हो, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, जहाँ सब्जेक्ट का पता ना हो वहाँ क्या लगाएंगे? देयर लगाएंगे। देयर आर वर मैनी प्लस यहां हो जाएगा अदर वर्ड। कौन सी? प्लुरल काउंटेबल नाउन। मेरे गांव में बहुत लोग हैं, क्या बन जाएगा? देयर आर मैनी पीपल इन माई विलेज। मेरे गांव में बहुत लोग हैं। मेरे विद्यालय में बहुत शिक्षक हैं। व्हाट विल हैपन? देयर आर मेनी टीचर्स इन माई स्कूल। ठीक है। मेरे कमरे में बहुत कुर्सियां हैं। देयर आर मेनी चेयर्स इन माई रूम। इस कमरे में, अगर कहीं सेंटेंस आ जाए इस कमरे में, तो क्या बनाएंगे? देयर आर मेनी चेयर्स इन दिस रूम। सो सिंपल। मैदान में बहुत खिलाड़ी हैं। जस्ट टू थिंक, क्या है? मैदान में बहुत खिलाड़ी हैं। हाउ कैन यू मेक? देयर आर मेनी प्लेयर्स कहाँ? इन द फील्ड। छत पर बहुत बंदर है, बहुत। आ गया? तो लाइक दिस यू कैन मेक मैनी सेंटेंस, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। अब बोलेंगे क्या? मेरे घर में बहुत बर्तन है। बर्तन का इंग्लिश क्या होता है? पॉट। देयर आर मेनी पॉट्स इन माई रूम। अब एक वर्ड और बच गया, मच। जब मच का प्रयोग लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये अपने आप को सिंगुलर का बोध करता है। इसके साथ जो है सो सिंगुलर वर्ड लगेगा, इज या वाज लगेगा। जैसे देयर इज वाज मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। क्या लेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। जस्ट टू कैन मेक। इस तालाब में बहुत पानी है। व्हाट विल हैपन? देयर इज, यहां आर नहीं लगेगा। देयर इज मच वाटर इन दिस पाउंड। पाउंड मीन्स क्या होता है? तालाब होता है। तो इस तालाब में बहुत पानी है। इस नदी में बहुत बालू था। हो सकता है नहीं है, तो क्या बन जाएगा? इस नदी में बहुत बालू था। बालू का इंग्लिश सैंड होता है, SAND। देयर वाज मच सैंड इन दिस रिवर। अब बोलेंगे क्या? मेला में बहुत भीड़ है। यहां आपको कंफ्यूजन डालेगा। मेला में बहुत भीड़ है, क्या बन जाएगा? व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ भीड़? भीड़ को पकड़िए। भीड़ को हम गिन नहीं सकते। कुछ ऐसे वर्ड है तो उसको ध्यान देना है। मेला में बहुत भीड़ था। देयर वाज मच क्राउड इन द फेयर। फेयर मीन्स क्या होता है? मेला होता है। तो यहां बना सकते हैं, मेला में बहुत भीड़ था। देयर वाज इन द फेयर। देयर वाज मच क्राउड इन द फेयर। तो लाइक दिस यू कैन मेक मैनी सेंटेंस। अब इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं अगेन एंड अगेन? हो सकता है आप पहले से जान रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप इसको जब पढ़ लेंगे
आप यहाँ से बहुत सारे टॉपिक को बना सकते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है सो बिल्कुल अच्छा से बिगिन हो जाएगा, लेकिन एक दिन और वेट करना होगा। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक पे ध्यान देना होगा। जब तक आप बेसिक को ध्यान नहीं देंगे, एक सेंटेंस में आपको देना चाहता हूँ, मेरे घर में बहुत चावल है। क्या है? मेरे घर में बहुत चावल है। क्या बन जाएगा? देयर इज मच राइस। चावल को गिन सकते हैं क्या? 1 kg चावल में कितना पीस चावल? सोचिए, नहीं पता है। तो देयर इज मच राइस इन माई हाउस। मेरे खेत में बहुत सरसों है। सरसों का इंग्लिश क्या होता है? मस्टर्ड। ये सेंटेंस आपके लिए थोड़ा सोच के देख लीजिएगा। तो प्लीज आई वांट टू टेल यू, इफ यू वांट टू लर्न द वेल इंग्लिश, देन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? ग्रामर। तो मैं अभी छोटा छोटा सेशन को लेके चल रहा हूं। उसके बाद आपको जब दिया जाएगा हाउ कैन यू स्पीक द कन्वर्सेशन वेल, हाउ कैन यू स्पीक द टॉपिक वेल, एंड हाउ कैन यू फेस द जीडी वेल। सो प्लीज, if you want to learn each and everything very well, then please subscribe my YouTube channel, Gopal Sir Asmakes. Thank you.